अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल फलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस साअह आमन्तु बिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम माशाअल्लाह बिहम्दिही तआला और उसके हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के ख़ानदान के चश्मो चराग आयतुम मिन आयातिल्लाह मोजिज़तुम मिन मोजिज़ाति रसूलिल्लाह नूरिम मिन नूरि रसूलिल्लाह इमामुल वासिलीन सय्यदुस सालिकीन ज़ुब्दतुल आरिफीन वारिसुल आलमीन हज़रत सैयदना मावाना मलजाना हज़रत हाजियो हाफिज सैयद वारिस अली शाह अलैहि रहमत और रिज़वान की बारगाह रहमत में ये हकीर फ़कीर सरापा तफ़सीर सन 1986 से खिदमत करने का शरफ हासिल कर रहा है। माशाअल्लाह हमेशा आपसे मुलाकात होती है भाई। हम लोगों की असल दुकानदारी आवाज़ ही से है। आवाज़ कदरे गिरफ्ता है। मैं तो माजरत कर रहा था कि बस इस जश्न वैसे करनी में मेरी हाजिरी हो रही है, यही मेरे लिए जलसा आशिकों का है, ये जलसा मोमिनों का है, ये जलसा मुत्तकियों का है, ये जलसा सुन्नियों का है, ये जलसा वारिसियों का है, ये जलसा हुसैनियों का है, बल्कि ये जलसा जन्नतियों का है, ये जलसा जन्नत। हाय 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 हाय, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह जी हाँ, बहुत खूब। अल्लाह की रहमत सरे शाम ही से आवाज दे रही है। आओ आओ मेरी बारगाह रहमत में आओ, रिज़्क़ मांगने वालों आओ, मग़फ़िरत मांगने वालों आओ। सुभान अल्लाह। मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए मेरी बारगाह में आओ। अल्लाह की रहमत आवाज दे रही है। शब बेदारी का हुक्म है। शब बेदारी का मतलब ये नहीं है कि बस बेदार रहिए, जागते रहिए बस, बल्कि इस्तिलाह शरा में शब बेदारी उसको कहते हैं जो फुक़हा ने बयान किया है, या तो नवाफिल में मशगूल रहे, या तिलावत कुरान में मशगूल रहे, या दरूद व सलाम पढ़ने में मशगूल रहे, या हदीस पाक पढ़ने में मशगूल रहे, या हदीस पाक सुनाने में मशगूल रहे, या नाते रसूल पढ़ने में मशगूल रहे, नाते रसूल सुनने में मशगूल रहे। जिसे इश्क़ रसूल चाहिए वो नात खां की बारगाह में आ जाए, और जिसे इस्लाम के अहकाम चाहिए वो खिताब की बारगाह। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे वैसे करनी, फैजाने वारिसे पाक। ये शबे बारात है, हाँ, इसकी कद्र कीजिए, वाह, इसकी कद्र कीजिए। और ये मेरे वारिसे पाक की करामत नहीं है तो और क्या, करामत नहीं है तो और क्या। शबे बारात तो हर जगह आई है, मगर सुन्नियों की बारात देवा शरीफ में। हाय 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 हाय, वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। है कि नहीं? शबे बारात तो हर जगह आई है,
मगर ज्यादा कब्रिस्तान में मजमा लग जाता है। लोग मरहूमीन की कब्रों पे हाजिर होकर फातिहा खानी कर लेते हैं, फातिहा खानी कर लेते हैं, इसाले सवाब कर लेते हैं, मगर देवा शरीफ वो मुकद्दस जमीन है, सुभान अल्लाह, वो मुकद्दस मकाम है कि जहां वारिस आलम पनाह आराम कर रहा है। और जगहों पे लोग मुर्दों को फैज पहुंचाने के लिए जाते हैं और देवा शरीफ में फैज पाने के लिए आते हैं। देवा शरीफ में फैज पाने के लिए। वाह वाह। तो तवज्जो फरमाइए तो कुछ देर मैं आपकी खिदमत कर सकूं। तो ये बीच वाली जगह जो है आ जाए, आप लोग आगे आ जाए, बस थोड़ी देर के लिए, ज्यादा वक्त नहीं है, आ जाइए, ये जगह पूरी कर लीजिए इंशाल्लाह। अब देखो ऐसा है कि अगर बहुत शानदार माहौल बन गया, सुभान अल्लाह। अगर मूड बनेगा तो फिर मैं वक्त का मुकम्मल हमारा पुर कर लीजिए भैया जगह, आप लोग आ जाइए, बढ़िया आगे भैया। बैठ जाए, बैठ जाए, बहुत सारे लोग खड़े हैं, बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। हाँ, मैंने कुरान मुक़द्दस के सूरह लुक़मान शरीफ की आखिरी आयत पढ़ने का शरफ हासिल किया है। ये तो आप जानते ही हैं कि पूरा कुरान यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, बल्कि नुज़ूल कुरान मुकम्मल होने में 23 साल का तवील अरसा लगा। अल्लाह चाहता तो यकबारगी उतार देता, जैसा कि ज़बूर उतारता, तौरेत उतारा, इंजील उतारा, मगर कुरान को यकबारगी नहीं उतारा, बल्कि बतदरीज वक्तन फवक्तन जितनी जरूरत थी और जैसी जरूरत थी, जहां जरूरत थी, जिसके लिए जरूरत थी, अल्लाह ने कुरान नाज़िल फरमाया। बेशक कुरान नाजिल फरमाया और कुरान ये ऐलान करता हुआ आया कि मुझ में शक मत करना, वाह, शक मत करना, मैं कलामे इलाही हूं। वाह, अगर इस्लाम को झूठा साबित करना है तो मेरा जवाब लाना पड़ेगा। क्या बात है, वाह वाह वाह। लेकिन आज तक किसी से ऐसा न हो सका और कुरान ने फरमा दिया कि होगा भी नहीं। बेशक सिर्फ एक मुल्क के लोग मिलकर ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया के लोग मिलकर के, बल्कि जितने जिन्नात हैं वो सब मिल जाएं और कुरान का जवाब लाना चाहे तो सब आजिज हो जाएंगे, मगर कुरान का जवाब ना। क्या बात। हमारा मजहब सिर्फ दुनिया का मजहब नहीं है, जी हाँ, ये फर्शी मजहब भी है, अर्शी मजहब भी है। वाह वाह, बेशक। जी जी पढ़े। अल्लाह रहम फरमाए, अल्लाह ताला शिफात फरमाए, शिफात इस रात के सदक़े, इस रात के तुफैल हर मुसीबत ज़दा की मुसीबत को अल्लाह ताला दूर फरमाए, दूर फरमाए। और मैं तो कहता हूँ कि आला हजरत का ये शेर पढ़ लिया जाए, या इलाही हर जगह वाह तेरी अता का साथ हो, और जब पड़े मुश्किल शहे मुश्किल कुशा का साथ हो। वाह वाह। आप हजरा जरा जवाब दीजिए जी। और या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, सुभान अल्लाह, और दुआ नेक ही होती है। वाह। या इलाही जो दुआएं नेक हम तुझसे करें, कुदसियों के लब से आमीन रब्बना का साथ हो। वाह वाह। तो हमारा मजहब कोई दुनिया का मजहब नहीं है,
किसी एक मुल्क का मजहब नहीं है, बल्कि हमारा मजहब फर्शियों का भी मजहब है, अर्शियों का भी मजहब है, मलाइका का भी मजहब है, मुकर्रबीन का भी मजहब है, बल्कि यूं कहिए कि तमाम अंबिया मुरसलीन। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारा नबी सिर्फ देवे वालों का नबी नहीं है, हिंदुस्तान वालों का नबी नहीं है, बल्कि दुनिया में जितने ममालिक है सबका नबी है, और दुनिया में जितनी कौमें हैं सबका नबी है। सिर्फ मुसलमानों का रसूल नहीं, बल्कि वो तो मजूसियों का भी रसूल, यहूदियों का भी रसूल, नसरानियों का भी रसूल, गैर मुस्लिमों का भी रसूल, मेरा रसूल, इंसानों का रसूल, जिनों का रसूल, नबातात का रसूल, जमातात का रसूल, हैवानात का रसूल, मलाइका का रसूल, मेरा रसूल, रब का रसूल तो सब। वाह वाह वाह। हाँ, दुनिया इस बात को समझ ले कि ये चंद लोगों का या चंद ममालिक का ये मजहब नहीं है। जी हाँ, सबका है, क्योंकि मेरा रसूल सबका रसूल है, सबका रसूल है। जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही, जैसे सबका खुदा एक है वैसे ही इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी, इनका उनका, बोलिए तो सही, इनका उनका तुम्हारा हमारा नबी। अरे सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे आला वो औला हमारा नबी, सबसे बाला वो वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत खूब। हाँ, हमारा रसूल, जो मानते हैं उनका रसूल तो है ही, मगर जो नहीं मानते हैं उनका भी रसूल। वाह। तो कुरान यकबारगी नाजिल नहीं हुआ, 23 साल का तवील अरसा लगा। सुभान अल्लाह। इससे पहले कि मैं शान नुज़ुल बयान करूं, आइए मौलाए कायनात की बारगाह में चलते हैं, सैयदुल सादात की बारगाह में चलते हैं, फहरे मौजूदात की बारगाह में चलते हैं, अल्लाह के शेर की बारगाह में चलते हैं, मुस्तफा के दामाद। वाह वाह वाह। जरा तवज्जो फरमाइएगा। हाँ नवाज़िर। अच्छा, एक बात बताइए, जरा गौर फरमाइए, हम जो बोल रहे हैं या कारी साहब ने जो कुछ बयान किया अशार की सूरत में या दिकर पिंदो नसाए, तकरीर मेरी जाहिर ना करो, बड़ी मेहनत से तकरीर होती है भैया। हाँ, ये पहले से लिखा हुआ नहीं कि हम पढ़ते चले जाए। तो एक बड़े भारी गोशे की तरफ आपके ध्यान को मबजूल कराना चाहता। अभी जो आपने कहा या हमने जो जब से आपकी बारगाह में हाजिर हुए हैं जो कुछ पढ़ा या दीगर जाकिरीन ने जो पढ़ा, अगर आप इनसे कहो कि मिन्नो गन वही बयान कर दो जो आप बोले हैं, मिन्नो गन एक हर्फ भी न छूटने पाए। मैं कहता हूं बड़े से बड़ा मुकर्रिर, बड़े से बड़ा जाकिर वही अल्फाज नहीं दोहरा सकता। क्या बात करेगा मगर अंदाज बदल जाएगा, अल्फाज बदल जाएंगे। लेकिन ये कहिए कि मिन्नो गन, खतीब अपनी पूरी तकरीर को दोबारा उसी सूरत में उसी अंदाज में बयान कर दे, नहीं। आप जरा हजरत सहाबा कराम के कुव्वते हाफिजा को दाद दीजिए। सुभान अल्लाह। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे हैं और सहाबा अपने दिल की तख्ती पर उसे नक्श। कोई उस जमाने में टेप रिकॉर्डर नहीं था कि हुजूर जो कुछ फरमा रहे थे उन्होंने टेप कर लिया और फिर बाद वालों को सुना दिया और कहा काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूलुल्लाह ने ये फरमाया। बल्कि देखिए सहाबा का, मैं कहता हूँ तजुर्बा कर लीजिए, चाहे बड़ा से बड़ा मुखर्रिर हो, बड़ा से बड़ा अक्लमंद हो, बाशऊर हो, लेकिन वही अपने ही अल्फाज को दोबारा उसी तरह नहीं बयान करता। कुछ फर्क तो होगा, मगर हजरत साहबा कराम सुभान अल्लाह सरकार से जिस तरह उन्होंने सुना,
जिस अंदाज से सुना, जब बाद वालों के सामने बयान किया तो अंदाज वही था, गुफ्तार वही है। सुभान अल्लाह, गुफ्तार वही है और हाफिजा वही है। ये बहुत बड़ी बात है। हाँ, बल्कि एक बार हजरत अबू हुरैरा ने कुव्वत हाफिजा की कमी की शिकायत की, या रसूल अल्लाह कुछ निस्यान की बीमारी हो गई है सरकार। तो सरकार ने फरमाया अपनी चादर बिछाओ। चादर बिछाई, सरकार ने अपने दस्ते पाक को लप बनाया और फरमाया ये लो, ये लो। और सरकार ने फरमाया चादर समेट लो। चादर समेटी गई। हजरत अबू हुरैरा ने सीने से लगा लिया। फरमाते हैं वल्लाह उस दिन से सरकार जो कुछ फरमाते थे मैं अपने दिल के तहखाने में महफूज कर लिया। सुभान अल्लाह। नबी की बारगाह में क्या नहीं है। सुभान अल्लाह। हाँ हाँ। तो हजरत अली करमल्लाहु तआला वजहुल करीम फरमाते हैं कि एक रोज का वाकया है कि मैं नबी करीम अलैहिस्सलाम के हमरा मक्के से बाहर गया। आगे आगे सरकार थे, पीछे पीछे ये फरमाबरदार था। पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ, पहाड़ियों का सिलसिला शुरू हुआ। मस्तक़बलहू इल्ला शजरुन व मलहुन व जिबालुन इल्ला यकूल अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। हजरत अली फरमाते हैं सरकार गुजर रहे थे, अहमद मुख्तार गुजर रहे थे। जिस पहाड़ से गुजरते पहाड़ सलाम करता, पशजत सलाम करता, हजर सलाम करता। जो भी जिसके करीब से भी मेरा नबी गुजरता था हर शय नबी को सलाम। वाह वाह वाह। मेरे मौला की है बशाने अजीम, जानवर भी करे उनकी ताजीम। संग करते हैं अदब से तस्लीम, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं, पेड़ सजदे में गिरा करते हैं। वाह। तो समझा, हजरत अली फरमाते हैं मस्तक़बलहू, यानी सरकार जब गुजर फरमा रहे थे तो चाहे वो पहाड़, पत्थर, कंकर जो भी सामने आता वो सरकार का इस्तकबाल करता और हुजूर को सलाम करता है। ये उठक बैठक वही नहीं होनी चाहिए। दरूद शरीफ पढ़ी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मअदनिल जूद वल करम वालिही वसहबिही वबारिक वसल्लिम। अब मैं अपनी गुफ्तगू को और आगे बढ़ा रहा हूँ। जी हाँ, तो कुरान नाजिल हुआ और क्या शान है मेरे कुरान की, हर जगह कुरान हुकूमत कर रहा है। सुभान अल्लाह जी। तो ये जो मैंने आयत पढ़ी है, मैं चाहता हूं कि इसका शान नुज़ूल बयान कर दूं कि ये आयत कब और किस मौके पर और किसके हक में तवज्जो चाहता हूं। तो एक शख्स बारगाह नबवी में आया और कहने लगा कि ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे कुछ सवालात हैं, उसका आप जवाब दें। नबी ने फरमाया बयान कर। कहने लगा पहला सवाल तो यह है कि क़यामत कब आएगी, और दूसरा सवाल यह है कि मैंने खेती लगाई है, बताइए पानी कब बरसेगा, और तीसरा सवाल यह है कि मेरी बीवी हामिला है, मैं नहीं जानता उसके शिकम में क्या है, तो आप बताएं लड़का या लड़के। और चौथा सवाल ये है कि ये तो मैं खूब जानता हूं
कि आज मैंने क्या किया था, कल गुज़श्ता में मैंने क्या किया था, लेकिन आने वाले कल में मैं क्या करूंगा इसकी खबर नहीं, तो ये बताएं। और पांचवा और आखिरी सवाल ये है, ये तो मैं खूब जानता हूँ, मेरी अम्मा ने बताया, अब्बा ने बताया, अजीजो अकारिब ने बताया कि तेरी जाए पैदाइश फला जगह है, मैं कहाँ पैदा हुआ ये तो जानता हूँ, मगर ये नहीं जानता कि मरूंगा कहाँ, ये नहीं जानता कि मेरी मौत कहाँ वाक़ होगी। तो ये 5 सवाल उसने हुजूर से किए, मगर अजीब बात है कि सवाल महबूब से और जवाब महबूब की बारगाह से। सवाल महबूब से, जवाब महबूब की बारगाह से आया। मेरे हबीब ये सवाल कर रहा है कि क़यामत कब आएगी, तो फरमा दीजिए इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस साआ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह को है, क़यामत कब आएगी अल्लाह जानता है। व युनज़्ज़िलुल गैस, बारिश कब होगी वही तो मेह उतारता है। व यअलमु मा फिल अरहाम, और माओं के शिकम में क्या है अल्लाह जानता है। व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा, और कोई जान नहीं जानती कि वो कल क्या करेगी, कल क्या 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 वाक़या उसके पेश आएगा। वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यिम तमूत, और कोई जान नहीं जानती कि वो कहाँ मरेगी। इन्नल्लाह अलीमुल खबीर, बेशक अल्लाह जानता है, वही बताने वाला है। हम सब का ये अकीदा है कि ये उलूम खमसा अल्लाह जानता है, मगर उसके बताए से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जानते हैं। क़यामत कब आएगी, बारिश कब होगी, माओं के शिकम में क्या है, कौन कल क्या करेगा, कौन कहाँ मरेगा, हुजूर हमारे सब जानते हैं। बेशक, क्योंकि और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दरूद। मुसलमानों, ये आजमाइश का वक्त है। मेरे नबी ने कुर्बे क़यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी बयान की है कि हक पर चलना इतना मुश्किल होगा गोया हाथ में अंगारे लेना। नहीं मजा आ रहा, मौजू बदल दूं। हाँ, ये इल्मी गुफ्तगू हो रही है। बहरहाल ये जो कुछ हो रहा है ये सब आजमाइश है। कुरान पाक फरमाता है अलिफ लाम मीम अहसिबन नासु अन युतरकू अन यकुलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून, क्या लोग गुमान करते हैं कि इतना कहने से छोड़ दिए जाएंगे कि हम मुसलमान हैं, हम ईमान लाए, बल्कि कुरान कहता है व हुम ला युफ्तनून, क्या वो आजमाए न जाएंगे। आजमाइश होगी भैया, इम्तिहान होगा। हाँ, कुरान का ऐलान है, खाली सुख वाली जिंदगी नहीं गुजारोगे। सहाबा इकराम की हयात पाक पर निगाह डालिए, उन पाक लोगों ने कैसी दुश्वार तरीन जिंदगी गुजारी है जनाब। जी, तो ये सब ईमान का हिस्सा है, होगा ऐसा, घबराइए नहीं। हाँ, कुरान फरमा रहा है, लेकिन जो लोग इस्तिकामत इख्तियार करेंगे, करामत उनके लिए है, विलायत उनके लिए है, जन्नत उनके लिए। वाह वाह जी, तो आजमाइश होगी, घबराना नहीं है। जी हाँ, तो ये हम सब का अकीदा है, क्योंकि कुरान के दिगर इरशादात, हदीस पाक के फरमूदात बता रहे हैं कि मेरे नबी को इल्म है कि क़यामत कब आएगी, मेरे नबी को इल्म है कि बारिश कब होगी, मेरे नबी को इल्म है कि माओं के शिकम में क्या है, मेरे नबी को इल्म है कि कौन कल क्या करेगा, मेरे नबी को इल्म है किसकी मौत कहाँ होगी। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती है, फ़क़त तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम लैलतन फ़इज़ा हुवा बिल बक़ी। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा, कुछ आप बोल नहीं रहे, बल्कि इतनी खामोशी के साथ नहीं। हाँ, मैं हदीसें पढ़ रहा हूँ, सुभान अल्लाह। शब बेदारी का जो शरई तरीका है, सुभान अल्लाह, उसकी तरफ मैं आपको ले चल रहा हूँ। तो बोलिए, आप बोलिए, आप भी बेदार रहिए। तो उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि एक रात मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बिस्तर पे न पाया।
सरकार की तलाश में, तो हुजूर हमें जन्नतुल बकी शरीफ में मिले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने फरमाया कि आयशा, आज की रात बड़ी मुबारक रात है। आज की रात में अल्लाह ताला कबीले बनी कल की बकरियों की बालों से ज्यादा गुनहगारों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शबे बरात सुभान अल्लाह बख्श देता है। और एक ऐसा भी है सुभान अल्लाह कि जिसकी शफाअत से बेशुमार बख्शे जाएंगे। जिसका जश्न आप कर रहे हो वो सरकार हो ऐसे करनी रज़िया। नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में एक ऐसा भी होगा उसकी शफाअत से अल्लाह ताला बेशुमार लोगों की बख्शिश फरमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समंदर की लहरों पर कश्ती रवाना है, ताजिर उसमें सवार है, ताजिरों का सामान भी रखा हुआ है। और उनमें एक साहब थे हजरत हबीब, वो भी बैठे हुए थे। फरमाते हैं कि जब हमारी कश्ती भी समंदर में पहुंची तो तलातुम ने सर उठाया, मौजों ने सर उठाया और हमारी कश्ती डगमगाने लगी। मस्तूल टूट गए, पर्दे फट गए, हर तदबीर नाकाम हो गई। कश्ती में पानी भरने लगा। हम सब अपनी जिंदगी से मायूस हो गए कि करें तो क्या करें। कश्ती में बराबर पानी भरता जा रहा था। अब जाहिर सी बात है कि जब कश्ती डूबेगी, जो हमें पार लगाने के लिए थी, जब वो खुद ही डूब जाएगी तो हमें पार कौन लगाएगा। फरमाते हैं कि हम सब अपनी जिंदगी से मायूस हो गए। अचानक उसी कश्ती में एक दुबला पतला शख्स दल्कपोश वो भी बैठा था। ऊंट के बालों का कंबल ओढ़े हुए, बाल पर बिखरे हुए, चेहरा जर्द, दुबला पतला, वो भी कश्ती में बैठा था। अचानक वो कश्ती से निकला और समंदर के पानी पर यूं चलने लगा जैसे जमीन पे चल रहा है, जैसे जमीन पे चल रहा। अल्लाह, हैरत हुई। जमीन पे चल रहा और कुछ दूर चलने के बाद बस उसने अल्लाह अकबर कहा और नमाज की नियत बांधी, नमाज में मशगूल हो गया। अब हमारे कान खड़े हुए कि कोई आम आदमी नहीं है, सब पानी पे चल रहा है, पानी को अपना मुसल्ला भी छाए हुए है, नमाज पढ़ रहा है। जब उसने सलाम फेरा तो हमने उसकी दुआई दी, ए अल्लाह वाले हमारी खबरगिरी कर, हमारी दस्तगिरी कर, हमें जो हमारी जिंदगी को लौटा दे, हम सब डूब रहे हैं। उसने इधर तवज्जो की, कहा क्या बात है, क्यों चीख रहे हो, क्यों चिल्ला रहे हो। हम सब ने कहा ये मर्दे खुदा क्या देख नहीं रहे हो कि कश्ती डूब रही है, कश्ती डूब रही है। हम अपनी जिंदगी से मायूस हो चुके हैं। उसने कहा बिस्मिल्लाह पढ़कर कदम बाहर निकालो। वाह। और उसने कहा कि अल्लाह के साथ कामिल यकीन रखो, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर कदम बाहर निकालो। सुभान अल्लाह। तो हमने कहा कि कामिल यकीन कैसे करें, तो कहा तर्के दुनिया के साथ है, तर्के दुनिया के साथ है। आओ और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ करके बाहर आओ। जैसे हमने उसके कहने पर अमल किया, हम कश्ती से बसलामत है, जबकि कश्ती डूब रही थी, कश्ती डूब रही थी। हम सलामती के साथ बाहर निकल आए, बाहर निकल आए, बाहर निकल आए। हमने पूछा ए मर्दे खुदा तेरा नाम क्या है, तू है कौन। हमने जो करामत देखी है, तुझे पानी पर चलते देखा है, तुझे पानी पर नमाज पढ़ते देखा है, तुझे कश्ती वालों को हमने डूबने से बचाते हुए देखा है, तू है कौन। तो उसने कहा मेरा नाम ओवैस है, मैं नबी का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्ने वैसे करनी, आशिक़े मुस्तफा। कहा सरकार कश्ती में तिजारत का सामान रखा हुआ था। कहा अच्छा जा कहाँ रहे हो, कहा मदीना शरीफ जा रहा। तो फरमाया अच्छा मुझसे अहद करो
कि ये सारा माल मदीना के फकरा पर तकसीम कर देना, मेरे नबी के शहर में जो रहते हैं उनकी मेहमान नवाजी कर देना। सुभान अल्लाह, कश्ती भी निकल आई, माल भी निकल आया, हमारी जान भी बच गई। आला हज़रत फरमाते हैं उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, उनके निसार कोई कैसे ही रंज में हो, जब याद आ गए हैं सब गम भुला। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो सरकार ने हजरत आयशा से फरमाया कि आयशा जानती हो आज शब बारात है, और सुनो फीहा युक्तबा कुल्लु मौलूदिन फी हाज़िही सना व फीहा युक्तबा कुल्लु हालिकिम मिन बनी आदम फी हाज़िही सना व फीहा तुनज़लु अर्ज़ाक़ुहुम व फीहा तुरफ़अु आमालुहुम। वाह वाह जी। तो हुजूर ने फरमाया आयशा जानती हो आज की वो रात है कि जिसमें इस साल जितने पैदा होंगे सबका नाम लिखा जाता है और मलाइका के हवाले किया जाता है, और इस साल जितने दुनिया से जाने वाले हैं उनकी फहरिस्त तैयार होती है। अच्छा जनाब ये बताओ, जो लोग हमारे नबी के इल्म गैब का इनकार करते हैं, अभी जो दुनिया में आए नहीं उनका इल्म मलाइका को है, जो दुनिया से गए नहीं उनका इल्म भी मलाइका को है। और याद रखिए मलाइका को है, और सारे मलाइका का सरदार जिब्राइल है, और जिब्राइल मेरे नबी की बारगाह का खिदमत गुजार है। जिब्राइल मेरे नबी के घर का दरबार। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह गुलामों को इतना इल्म अता कर दे और इमाम को ना अता करे, हैरत की बात है, हैरत की बात है। जी हाँ जनाब, तो हम सब का अकीदा और जो अकीदा कुरान ने हमें दिया है वो अकीदा है कि अल्लाह ताला ने अपने हबीब अलैहिस्सलाम को जो है आलिम मा काना व मा यकून बनाया है, गैब का इल्म अता फरमाया है। जो कुछ हुआ उसका भी इल्म है, जो कुछ होने वाला है उसका भी इल्म है, उसका भी इल्म है। सुभान अल्लाह। और जो कुछ हो रहा है उसका भी इल्म है, उसका भी इल्म है। सुभान अल्लाह जी। क्योंकि ये गैब की जितनी खबरें हैं, हाँ, आखिरत की जितनी खबरें हैं वो सब आका अलैहिस्सलाम ने हमें बताई। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह को है। वो मशहूर मारूफ हदीस शरीफ पढ़ दूं कि एक सहाबी रसूल ने बारगाहे नबी में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह क़यामत कब आएगी, क़यामत कब आएगी? तो सरकार ने फरमाया कि तुम्हें क़यामत के आने की जल्दी क्या पड़ी है। अब ये बताओ तुमने क़यामत के लिए क्या तैयारी कर रखी है? क़यामत तो आएगी, क़यामत आएगी, महशर होगा। इस्लाम यही पैगाम देता है। दूसरे लोग कहते हैं बस दुनिया ही सब कुछ है, जैसे जी चाहे जिंदगी गुजार लो, जो चाहो खा लो, जो चाहो पी लो। मगर इस्लाम ने, सुभान अल्लाह, इस्लाम ऐसा धर्म है कि पैदा होने से लेकर मरने तक उसने कदम कदम पर हमारी रहनुमाई की। वाह। फिका है तो इस्लाम में है। और ये उलमा को आप क्या समझते हैं? हदीस शरीफ है कि मैं युरिदिल्लाहु खैरन युफ़क़िहुहु फ़िद्दीन, अल्लाह जिसका भला चाहता है उसको दीन की समझ अता करता है। और नौजवानों को क्या कहा जाए? दीन की समझ तो छोड़िए, इस्लाम के मोटे मसाइल की समझ तो छोड़िए, बस मोबाइल की समझ इनको है। हाँ, कि कौन सा बटन दबाएंगे तो कहाँ कौन सा मंजर देखना, क्या बस मोबाइल का इल्म। जितना आजकल हमारे जुल्फें सवारने ऐसी जुल्फें आंखों पे लटक रही हैं। अल्लाह तो बना रहा लड़का मगर ये उधर चले जा रहे हैं। तो हजरात दीन की समझ नहीं है, दुनिया की समझ तो है। ये अफसोस की बात है, ये अफसोस की बात है। हमें अपना मजहब नहीं मालूम है, कलमा नहीं मालूम है, इस्लाम के अहकाम नहीं। अरे नबी को जिसने जान लिया वही सबसे बड़ा आलिम है। नबी पर जो कुर्बान गया। आप क्या समझते? सुभान अल्लाह। चाहे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़कर आए,
चाहे कोई लंदन से पढ़कर आए, अमेरिका से पढ़कर आए, मगर कसम खुदा की जो इज्जत है अल्लाह के रसूल ने, अल्लाह के रसूल ने आलिम दीन किसी और को नहीं दिया। वाह वाह, इसको मामूली मत जानियो। हदीस शरीफ में है कि अगर एक आलिम दीन झोला उठाए, थैला उठाए, भारी भारी चला जा रहा है और किसी ने देखा कि भाई मौलाना साहब इस तकलीफ में, अगर उसने उठा लिया सुभान अल्लाह, तो हुजूर फरमाते हैं बख्शिश कर दी जाएगी सुभान अल्लाह। जो आलिम दीन की, मगर सुन्नी आलिम दीन की जो ताज़ीम व तकरीम करेगा, अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमाएगा, उसके गुनाह। जनाब इस्लाम ऐसा मजहब है कि हुजूर ने फरमाया कि इंसान के बदन में 360 जोड़ हैं, तो चाहिए कि रोजाना 360 सदके दिया करो। सहाबा ने किया कि सरकार हमारे दरमियान हर कोई मालदार तो है नहीं, पैसे वाला है नहीं, 360 सदके रोजाना वो कहाँ अदा कर सकेगा। तो सरकार ने फरमाया कि 360 सदके से मुराद माली सदका ही नहीं है, अपने भाई से मुस्कुरा कर मिलना भी सदका है। सुभान अल्लाह। चलते चलते रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना भी सदका है। किसी को सवारी पर सवार करा देना भी सदका है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हालांकि रात का पिछला पहर आ गया है, ये तो बहुत ही अहम वक्त हो, और इसी वक्त लो है हमारा सोना तो है ही भैया। आज की रात अब अल्लाह ताला जिसको सलामत रखेगा साल भर के बाद ही मयसर आएगी। सुभान अल्लाह। ये शबे बरात है, ये शबे बरात है। ईसा अलैहिस्सलाम को फरमाया गया ए रूहुल्लाह, ए रूहुल्लाह। अरे 400 साल की इबादत पर तुम्हें हैरत है कि ये बंदे बुजुर्ग इस पत्थर के अंदर 400 साल से इबादत कर रहा है, गुनाह के करीब नहीं गया। मगर सुनो, तुम्हारे बाद जो नबी आने वाला है जिसका नाम अहमद मुख्तार है, उसकी उम्मत में जो कोई शबे बरात में 2 रकत नमाज नफल पढ़ लेगा, 400 साल की इबादत से 400 साल की इबादत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये मर्तबा कैसे मिला है? क्या हमारी वजह से? क्या किसी सियासी लीडर की वजह से? किसी की वजह से नहीं, बल्कि ये रुतबा मिला है तो अहमद मुख्तार के सदके मिला है। इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं जाहिद में उनका गुनहगार वो शाफे मेरे। वाह वाह वाह। जाहिद में उनका गुनहगार वो शाफे मेरे। इतनी निस्बत क्या कम है, तू समझा क्या है? इतनी निस्बत क्या कम है कि तू समझा क्या? हाँ, तो उन्होंने किया तो सरकार ने फरमाया कि क़यामत की तैयारी तूने क्या तैयारी कर रखी है? तो करने लगे कि सरकार मेरे पास न तो नमाजों का ज़्यादा ज़ख़ीरा है, न रोज़ों का ज़्यादा ज़ख़ीरा है, न हज व ज़कात का ज़्यादा ज़ख़ीरा है, न सदक़ात व खैरात का ज़्यादा ज़ख़ीरा है। बल्कि सरकार अगर मेरे पास कोई कीमती सरमाया है तो ये है कि हमें अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल से मोहब्बत है। तो नबी ने फरमाया जिससे मोहब्बत है उसी के साथ। ये बहुत बड़ी सआदत है जनाब। हाँ जी हाँ, तो हमें वारिस पाक से मोहब्बत है, ख्वाजा पाक से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। अल्लाह के तमाम वलियों से मोहब्बत है, गौसे पाक से मोहब्बत है, हमें इमाम हुसैन से मोहब्बत है, अहले बैत से मोहब्बत है, सहाबा के इकराम से मोहब्बत है, नबी के 4 यारों से मोहब्बत है। सुभान अल्लाह। तो जब इनसे मोहब्बत है तो ये फरमाने नबवी है कि जो जिससे मोहब्बत करता है उसका हश्र उसी के साथ होगा। हाँ, ये बहुत बड़ी बात है जी। तो अल्लाह बेशक उसी को इल्म है, मगर उसने बताया है कि क़यामत कब आएगी। सरकार ने उसकी अलामतें बयान फरमाई हैं कि ये क़यामत आने से पहले ये अलामतें ज़ाहिर होंगी, अलामतें ज़ाहिर होंगी। अभी तो ईसा अलैहिस्सलाम का दोबारा आना बाकी है। दुनिया कुछ चिल्लाया करे, शोर मचाया करे कि क़यामत आने वाली है, क़यामत आने वाली है, मगर क़यामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक मरियम का बेटा ईसा नहीं आएगा। ईसा नहीं आएगा और
ये सब है, होगा जनाब। और जो कुछ बेशर्मी, बेहयाई, उरियानियत जो आम हो चुकी, देखिए हमारे मजहब में, इस्लाम में कोई खराबी नहीं है। वजह यह है कि दुनिया हमें देख रही है, हमारी तिलावत कर रही है, हमें देख रही, तो समझ रहे कि माज़अल्लाह जब बदकारों को, फासिकों को, फाजिरों को जब दुनिया वाले देखते हैं तो समझते हैं कि इस्लाम ऐसा ही होगा, इस्लाम ऐसा ही होगा, मोहम्मद का दीन ऐसा ही होगा। मगर इस्लाम ये कहता है इन पे मत जाओ। अगर मुझे देखना है तो सिद्दीक अकबर को देख लो, मुझे देखना है तो फारूक आजम को देख लो, मुझे देखना है उस्मान ज़ुन्नूरैन को देख लो, मुझे देखना है तो हैदर कर्रार को देख लो, मुझे देखना है तो जन्नती जवानों के सरदार, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। देखना है तो गौसे आज़म को देख लो, क्या बात है, मुझे देखना है तो मोइनुद्दीन को देख लो, ख्वाजा मोइनुद्दीन को देख लो, मुझे देखना है तो साबिर पाक को देख लो, मुझे देखना है तो सरकारे की छावचा को देख लो, मुझे देखना है तो वारिस पाक को देख लो, मेरा इल्म देखना है तो आला हजरत को देख लो। वाह, ये है और इसीलिए कुरान ने कहा कि इस्लाम के रंग में रंग जाओ। आज क्या हो रहा है, दुनिया की ऐसी कोई बुराई नहीं जो मुसलमानों के अंदर न पाई जाती है। हाँ, चुगलखोरी, गीबत, हाँ, शराब नोशी, जुआबाजी, ये सब तुम्हारे काम है। इन्हीं घिनौने कामों को देख करके दुनिया वाले उंगलियां उठा रहे हैं कि ये लोग ऐसे ही होते। देखिए मैं ज्यादा दूर नहीं, जब शाह नज्जाशी के दरबार में, तारीख बता रहा हूं, मुसलमानों ने हिजरत की है, मक्के से हिजरत की है, पहली हिजरत हबशा की तरफ हुई थी। तारीख पढ़िए, जब शाह नज्जाशी के दरबार में मुसलमानों का काफिला पहुंचा, जिसमें हजरत उस्मान गनी भी थे, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बीबी रुकैया जो उस्मान गनी की निकाह में थी, हजरत जाफर तैयार जो मौला अली के भाई हैं वो भी उसमें थे। जब मक्का वालों ने देखा कि यहाँ से तो ये लोग चले गए, देखिए अजीब दुश्मनी होती है, अजीब दुश्मनी होती है कि अब वहां पहुंच गए शाह नज्जाशी के दरबार में, कहने लगे कि हमारे यहाँ से कुछ लोग जो है वो घर बार छोड़ करके आपके यहाँ करके मुकीम हो गए हैं और हम ये चाहते हैं कि आप उन्हें वापस कर दीजिए, हमारे हवाले कर दीजिए। वो चाहते थे, यानी उनको ये भी गवारा नहीं कि जुल्मों सितम सह करके ये मुसलमानों का काफिला हबशा पहुंच गया जी। तो शाह नज्जाशी ने बुलवाया जो उसके शहर में, उसके मुल्क में जो मुसलमान मुकीम हुए थे, उनको बुलवाया। दरबार में ये सब आए, दरबार में आए जिसमें हजरत जाफर तैयार भी थे, मौला अली के भाई। शाह नज्जाशी ने कहा कि ये लोग कह रहे हैं कि आप वतन छोड़कर यहां आए हैं, ये मक्का से कुछ लोग आए हैं, क्या मसला है? तो शाह नज्जाशी से हजरत जाफर तैयार ने कहा, हुजूर बात ये है, हम बुत परस्ती में थे, गुमराही में थे, हम चोरी डकैती रहजनी किया करते थे, हम अमानत में खयानत किया करते थे, हम दूसरों पर जुल्म किया करते थे, लूट मार मचाते थे, लूट मार मचाते थे। मगर अल्लाह का फजल हुआ, उसने हमारे दरमियान अपना प्यारा नबी भेज दिया, आखिरी नबी भेज दिया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया, जो हमें सच्चाई की तालीम देते हैं, जो हमें एक माबूद बरहक के हुजूर सर झुकाने की तालीम देते हैं, अमानत की तालीम देते हैं, सिद्क की तालीम देते हैं, हया की तालीम देते हैं, उस लोगों की मदद करने का हुक्म देते हैं। सुभान अल्लाह। ये मजहब, इनसे पूछ लीजिए कि हमारे नबी ने क्या किया। नज्जाशी ने कहा क्यों, बताओ क्या ऐसा ही है? बोले हाँ है तो ऐसा ही। तो शाह नज्जाशी ने कहा यकीनन नबी ऐसा ही होता है, रसूल ऐसा ही होता है। सुभान अल्लाह, रसूल ऐसा ही होता है। और अगर मुझको दरबारियों का ख्याल ना होता तो मैं अभी ये तख्तो ताज
छोड़कर मोहम्मद की बारगाह में हाजिर हो जाता। सुभान अल्लाह, दिलो जान। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये किसके हैं अल्फाज जो अभी इस्लाम नहीं है? ऐसा नहीं है। जी हाँ, ये तो बात दूर जा पहुंची ये है। सुभान अल्लाह। तो इनको मत देखिए, कसम खुदा की, हमारा दीन अच्छा, हमारा नबी अच्छा, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, है उस अच्छे से, अरे सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। इन्नल्लाह इंदहु इल्मुस्साअ, बेशक क़यामत का इल्म अल्लाह को है, अल्लाह को है और उसके बताए से रसूलुल्लाह को है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसे अहल जाना उसे बता दिया, बेशक उसे बता दिया, उसे बता दिया। और उनकी उम्मत के औलिया जानते हैं। तो अब आखिर में सरकार वारिस से यूं तो बहुत से वाकयात हैं। अब माशाअल्लाह मूड बन गया तो इतनी देर मैंने आपकी करीब करीब 1 घंटा सरकार वारिस से पाक की बारगाह में एक साहब आए और कहने लगे कि मुरीद होने के लिए आया हूँ। फरमाया बड़ी अच्छी बात है, आइए। और मुरीद होना पड़ेगा, हाँ हाँ मुरीद होना पड़ेगा, क्योंकि कुरान कह रहा है कि क़यामत के दिन हम लोगों को उनके इमामों के नाम से बुलाएंगे कि तुम्हारा इमाम कौन था, तुम्हारा पेशवा कौन था। जी, इमामों के तवस्सुल से बुलाएंगे। मुरीद होना, मगर मुरीद ऐसे से हुआ जाए जो पीर हो। वाह। कम से कम याद रखिए, हर मुसलमान को तो जरूरी है कि एतकाद का अमल हो, अकीदा कैसा होना चाहिए उसका इल्म जरूरी है, वरना लोग गुमराह हो जाएंगे। अगर इन्हें नहीं तो कम से कम जो रहबरी कर रहा है, जो मुर्शिदी कर रहा है, उसको तो इल्म होना चाहिए ताकि मुरीद को संभाल सके। लोग तो सरकार वाली से पाक की बारगाह में वो साहब आए और कहने लगे कि मैं मुरीद होने के लिए आया हूँ। सरकार ने फरमाया अच्छी बात है, आइए। तो कहने लगे कि मेरी एक शर्त है। कहा क्या? कहने लगे कि नमाज नहीं पढ़ूंगा, नमाज की माफी हो जाएगी। वारिस पाक ने फरमाया ठीक है, 3 साल तक पढ़ लीजिए, उसके बाद नमाज माफ हो जाएगी। 3 साल तक पढ़ लीजिए, नमाज माफ हो। अब खुश हो गए कि मैं ऐसा अकेला मुरीद हूँ कि वारिस पाक ने जो है नमाज की माफी कर दी है। और 3 साल के बाद है, 3 साल बस यूं गुजर जाएंगे, उसके बाद तो आजादी ही आजादी है। तो बहरहाल मुरीद हो गए। अब उन्हें क्या खबर थी कि वारिस पाक ने ऐसा क्यों फरमाया था। गिनती के वो दिन गिन गिन कर गुजारने लगे कि 1 महीना 2 महीना 12, और बस 3 साल मुकम्मल होने ही वाले थे। अब खुश हो गए कि इसके बाद नमाज से मैं जो है आजाद हो जाऊंगा, नहीं पढ़नी पड़ेगी। मगर क्या खबर थी, जैसे 3 साल पूरे हुए हजरत मलकुल मौत अलैहिस्सलाम तशरीफ ले आए। कहा चलिए, कहाँ चलिए, कहा चलिए। हाँ, ये अल्लाह के सिपाही है, मोहल्लत नहीं देते हैं, मोहल्लत नहीं देते हैं। कुरान पाक फरमाता है फी बुरूज मुशय्यदा, अगर बंद गुंबद के अंदर भी रहोगे मलकुल मौत पहुंच जाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, पहुंचोगे। तो 3 साल का की अर्सा पूरा हो, मलकुल मौत अलैहिस्सलाम आ गए। कहा चलिए, 3 साल पूरे हो गए, 3 साल पूरे हो गए। आप समझ रहे थे कि आजादी मिल जाएगी, आजादी। अरे कसम खुदा की, मोहम्मद की गुलामी आजादी से बेहतर। वाह। हाँ, लोग समझते हैं इस्लाम में पाबंदियां हैं, ये है कोई तो, कसम खुदा की इन पाबंदियों पर आजादियां कुर्बान है, रसूल की गुलामी पर सुभान अल्लाह। शाही नबी की गुलामी। देखो नफ्स ये है ना, ये इताअत करने से भागता है, जबरदस्ती इसको नबी की राह पे डाला करो, नबी की इताअत पर इसको मजबूर कर दो। जोफ मारना मगर ऐ दिल, जोफ मारना मगर ऐ दिल, उनके रास्ते में तू थका न करे। जी हाँ,
ये नहीं कि नफ्स कर अरे नमाज कौन पढ़े, रमजान आ गया रोजा कौन रखे, हुसैन बख्शवा लेंगे, हुसैन अल्लाह ये नजरिया। मैं कहता हूँ ये क्या अकीदा सहाबा का नहीं था, क्या अहले बैत का नहीं था, क्या अहले रसूल का नहीं था, क्या इमाम सरकार गौसे पाक 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज पढ़। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या उनको हुसैन की अजमत नहीं मालूम थी कि मेरे दादा हुसैन मुझे बख्शवा लेंगे? अरे गौसे पाक तो ऐसे नमाजी जो उनके पीछे नमाज पढ़ ले वो जन्नती हो जाए। सुभान अल्लाह। देखिए अमाल अपनी जगह है, ये तो अल्लाह ताला का फजलो करम है कि हुसैन के सदके बख्श देगा, वैसे करनी के सदके बख्श देगा। तो 3 साल का अरसा पूरा हुआ। अब वारिस पाक की निगाह तो लौहे महफूज पर थी कि इनकी उम्र कितनी है, इनकी जिंदगी कितनी है, इसलिए तो फरमाया था कि 3 साल तक पढ़ लो, उसके बाद माफ हो जाएगी, माफ हो जाएगी। और मरने के बाद आदमी मुकल्लफ नहीं रहता है, मुकल्लफ नहीं रहता है। जी हाँ, जी हाँ, हुजूर फरमाते हैं कि मौत भी मेरी उम्मत के हक में बेहतर, क्योंकि अगर मौत ना आएगी तो इबादत करनी पड़ेगी, नमाज पढ़नी पड़ेगी, रोजा रखना पड़ेगा। मौत आई और उसने आपको आमाल से बेनियाज कर दिया। और मौत पुल है महबूब से मिलने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बातें बहुत हैं और मैंने बहुत कुछ अर्ज कर दिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।